Hello students, today we start class 10th math chapter 9 exercise 9.1. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 11 देखिए. A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from a point 20 meter away from this point on the same bank. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. आपको बेटा क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास एक कैनल है, मानो ये सी बी आपके पास कैनल है, ए बी आपके पास एक वर्टिकल टावर है, टीवी टावर, उसके टॉप से जो कैनल के बैंक पे एक एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और दूसरा जो एंगल है आपके पास वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब बेटा आपको ये बोला गया हाइट ऑफ द टावर आपने निकालनी है और आपने सी बी जो है विड्थ ऑफ द कैनल निकालनी है। ठीक है, तो लेट करेंगे आप ए बी द हाइट ऑफ द tower is equal to h and let CB be the width of the canal is equal to x। ठीक है, एंगल जो बन रहा है आपके पास ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी। क्यों ले रहे हैं बेटा ये ट्राइंगल? क्योंकि इससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ले रहे हैं आप टैन, ये टैन है आपके पास, टैन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या है ए बी अपॉन सी बी। ठीक है, तो बेटा टैन की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3 इज इक्वल टू ए बी एच, और ये एक्स आप इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से एच √3 आ जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप कर रहे हैं बेटा इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ओके, ए बी डी कितना है आपके पास tan 30 इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में ये बी डी पूरा आएगा आपके पास बी डी। ठीक है, तो tan 30 कितना है बेटा आपके पास 1/√3, इसकी वैल्यू आपको सबकी वैल्यू याद करनी है। ए बी एच है, बी डी कितना है 20 + x। ठीक है, बी डी आपके पास क्या है बी सी प्लस सी डी, तो आप लिखेंगे 20 + x। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 + x इधर आ जाएगा, h √3 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू डाल देंगे, अभी आपके पास आई थी h √3, तो 20 + h/√3 इज इक्वल टू h √3, तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, आपने इक्वेशन 1 को यूज़ किया यहाँ पे। ओके बेटा, नेक्स्ट आप कर रहे हैं इसी को सॉल्व करिए, 20 इज इक्वल टू h √3 माइनस h √3, क्यों ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3h और h स्क्वायर रूट है ना, तो डबल हो गया, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका √3 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं 20 √3 और ये आ गया 2h, 20 √3 अब 2 है इधर आ जाएगा नीचे, और h की वैल्यू आ गई आपके पास 10 √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हाइट जो आपके पास टावर की ये इतने मीटर आ गई। ठीक है, अब यही वैल्यू आप किस में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू h 10 √3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 √3 अपॉन √3,
√3 से √3 कैंसिल, 10 मीटर जो है कैनल की विड्थ आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो आप राइट करेंगे। तो ये आपने लिखा हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आपको बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है, एक बिल्डिंग दी गई है और एक टावर दिया गया है। तो आपने ये ले लिया 7 मीटर हाई आपके पास एक बिल्डिंग है और इसके अपोजिट पे आपके पास क्या है, एक टावर है। ठीक है, तो आपने एक टावर ले लिया। ये आ गया आपके पास बिल्डिंग। ठीक है, और कहते बिल्डिंग के टॉप से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किस पे, टॉप ऑफ द टावर, तो वो बन रहा है आपके पास 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपको बोला गया है, ये आप लिखिए ये टावर है आपके पास और ये है आपके पास बिल्डिंग। और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर है। ठीक है, ओके बेटा, आपको ये बोला गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, मतलब पहले टॉप पे था एंगल, फिर आप डिप्रेशन से उसके फुट पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई खड़ा है वो पहले ऊपर देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60, अब वो नीचे देख रहा है तो एंगल बन रहा है 45। ठीक है, तो ये आपने ले लिया एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये 45 है तो ये भी क्या बनेगा 45, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल होती हैं आपके पास। ओके, आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है। अब आप इसकी नेमिंग कर लीजिए। तो ए बी आपके पास टावर आ गया, सी डी आपके पास बिल्डिंग आ गई। ठीक है, अब इतना डिस्टेंस बिल्डिंग का 7 मीटर है तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, ई बी भी आपके पास कितना आ जाएगा 7, तो ए ई को आप लेट कर लेंगे एच। ठीक है, आप लिखेंगे बेटा लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ए बी आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। अब हाइट ऑफ द टावर जो है टॉप, ठीक है बेटा, अब आप ए बी को पूरे को लेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ए ई जो पार्ट है वो हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ई बी पार्ट है वो 7 आ जाएगा क्योंकि वो इक्वल टू बिल्डिंग हो जाएगा, तो ए ई को आप लेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आपने ए बी बता दिया हाइट ऑफ द टावर है। नेक्स्ट आप लिखेंगे सी डी, लेट सी डी बी द हाइट ऑफ, किसकी है ये है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग लिखिए आप, वो है 7 मीटर। ठीक है बेटा, अब आप लेट करेंगे ए ई, जो आपके पास ए ई है, लेट ए ई इज इक्वल टू एच। ठीक है, ए ई इतना पोर्शन आपके पास क्या है, एच है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बेटा, हमें एंगल दिया गया है ए सी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके बेटा, ये दिए गए हैं। चलिए अब आप ये बता देंगे साथ में सी डी जो है वो इक्वल है ए डी ई बी के, सी डी इक्वल है ई बी के इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके बेटा, स्टार्ट करिए। अब क्वेश्चन में लिखिए आप इन ट्राइंगल, आप फर्स्ट ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे ए सी ई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 60 है और ये एच है, एंगल 60 दिया गया है, हाइट दी गई है और सी ई जो है वो इक्वल है डी बी के, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले ये लिखिए सी ई जो है वो इक्वल है डी बी के बेटा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि वो पूरी आपके पास बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सी ई इक्वल टू डी बी, बस यही बताना आपने। ओके, आप ले रहे हैं इन ट्राइंगल सी डी बी, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एच दिया हुआ है, डी वी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें 7 दिया गया है। इन राइट ट्राइंगल सी डी बी, तो दीजिए बेटा टैन क्या है, टैन 45 डिग्री
इज इक्वल टू 7 अपॉन डी बी, मतलब सी डी परपेंडिकुलर अपॉन डी बी क्या है बेस। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी कितना है हमारे पास 7, बी डी आप बी डी ही रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आप बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, फिर लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल बेटा ऊपर वाला ए सी बी, ए सी ई, तो हमारे पास क्या है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। तो ये आ जाएगा 60 कितना है हमारे पास एंगल √3, ए ई कितना है हमारे पास एच, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास सी ई कितना है, वो बी डी के इक्वल आया हमारे पास, ठीक है। तो आप सी ई की वैल्यू डालेंगे, कितनी आ जाएगी 7, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बता दिया सी ई इक्वल है डी बी के, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आप करेंगे क्रॉस मल्टीपल, 7√3 इज इक्वल टू एच हमारे पास आ गया, ओके। अब आपको बोला गया है हाइट ऑफ द टावर, तो आप लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई की वैल्यू एच ली थी, एच की वैल्यू है 7√3 और प्लस ई वी की वैल्यू क्या है ई बी, ई और बी वो भी 7 है आपके पास, तो 7 ले लीजिए, 7 कॉमन आ गया, √3 + 1, ठीक है। √3 की वैल्यू नहीं दी है तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, इतने मीटर हमारे पास हाइट ऑफ द टावर आ गया, ओके। थैंक यू।